एक बार क्या हुआ, हम छोटा मैंने बात बोलते हैं आपको कि पानी पानी था पूरा। तो सारा दिन हम लोग रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करते 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 हम लोग भी खाना नहीं खाया। तो जब शाम हो गया तो पानी इतना था पूरा। उन्होंने ही ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर मेंबर वो मेन है। ये पहले आपका SWRC बोल के तिलुनिया में है एक ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से वो आके अरुणाचल दापोरिजो बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का कुछ काम कर रहे थे। तो इधर आने जाने में ये रास्ता एक ही है उनका, कभी ईटानगर आते हैं जाते हैं तो इधर होल्ड करते थे शिलापत्थर में। और यहाँ का लोग लोकल लोग वो उसी माने काउंटर में काम करते थे, तो बातचीत होते थे। तो उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ कि वो डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर में काम करते हैं, तो ये लोग बुला के, यही लोकल लोग हैं, तो ये ज़मीन खाली ज़मीन ये पब्लिक का है। ये आपका इधर माने ये करते हैं, माने डेड बॉडी ये करते हैं ये जगह। तो बुलाया उनको, वो भी आके देखा कि ज़मीन है और नीड भी है, इधर काम करने का बहुत माने आपका नीड है, पब्लिक का नीड है। तो वो आके इधर शुरू किया। तो आरबीसी का तो 1993 से ही मतलब शुरुआत से ही डिजास्टर के साथ में काम करना, मतलब यहाँ का समस्या ही वही सबसे बड़ा समस्या वही है। इसीलिए हमने 1993 से इस्टाब्लिश तो हुआ, इस्टाब्लिश होते हुए अब सबको मालूम है कोई भी संस्था ये तो सरकारी नहीं है जो रातों रात मतलब ये हो जाता है। इसके लिए भी हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और संस्था जो बना है सारे इस एरिया के गांव के मतलब कंट्रीब्यूशन है, लोगों का मतलब कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो हमें जब शुरुआत तो हमने क्या किया था कि इस एरिया में जब हमारे पास में भी लिमिटेड रिसोर्स था तो हमें माने फ्लड होता था लोगों का मतलब जैसे कि फ्लड हो जाने से क्या होता है कि हमारा रिलीफ कैम्प ज़्यादा होता है। तो रिलीफ कैम्प में हमें जाके वही मतलब अवेयरनेस, पानी की अवेयरनेस और साफ सुथरा का इस तरह का हमें काम मतलब शुरू से हमने वहाँ से जुड़ा। उसके बाद में आते आते लास्ट में जा कर के हमने फिर रेस्क्यू का, रिहेबिलिटेशन का, आज तक आरबीसी ने 15,000 पॉपुलेशन को रिहेबिलिटेशन किया। और आरबीसी का नाम से गांव है जो, क्योंकि एरिया विलेज का विलेज चला जाता है, उसका बाद में हमने उसको कई तरह से रिहेबिलिटेशन किया। माने हमारा उसमें क्या कहता है, रेस्क्यू से लेकर रेस्क्यू, रेस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन और डीआरआर। उसके बाद में उसी में से माने वही डीआरआर में सारा प्रिपेयरनेस से लेकर के आपका रेजिलियंस तक जो काम है, ये अब धीरे धीरे हमने अभी उस काम में हम गांव में जा रहे हैं, कमेटियाँ बना रहे हैं, दुर्যোগ प्रतिरोध समिति मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, सभी मतलब वर्ग के लोगों को लेकर के। तो उसको वो चेतना मतलब वो जागरण जो हमें, क्योंकि इस एरिया में फ्लड आना ही आना है, तो हमें इसको किस तरह से अपना जो कॉपिंग मैकेनिज्म हमको ढूंढना है, हमें किस तरह से कॉपिंग मैकेनिज्म को हमको लाना है। In those days, RBC was the largest giver, I mean, relief giver. So
naturally people needed this stuff and they came close to us. But that was not a solution, That never been a solution. So we decided to make committees, risk reduction. So we organized many committees, children's committee and elders committee, all sort of problems which were faced by us. We tried to combat that and we made it a model, like 13 models we created. So these 13 models are now adoptable and adopted all over. দুবছৰ ধৰক আমি 2001 চনৰ পৰা 2001, 2, 3 2001 से 2003 तक যিটো আমাৰ যিটো গোটৰ যোগেদি আমি কৰিছিলোঁ इनका जो 13 मेंबर ना 13 मेंबर का जो मतलब बूथ है उस टाइम से हम 3 साल ये गोट के जो सदस्य है वही काम कर रहा था। तो एक साथ में एक प्लॉट में कर रहा था पहले। इसका बाद डेवलप हो गया, ये 100% लोग करने लग गया है। 2 गांव जैसे है डेवलप हो गया, मैंने कर दिया, मैं डेवलप हो गया, उसको देख के वो भी करने लग गया, वो भी करने लग गया। ये सारा गांव वो भी कर रहे हैं। अभी सारा की सारा गांव अभी कर रहा है ये काम। 2004 गाँवे गाँवे आमार RBC कर्मीकिटाई SSG खुलिले। SSG खुली दुटा ब्लकत CC बरगांग डेभलपमेंट ब्लक और जुनाई डेभलपमेंट ब्लकत दुटा ब्लकत 32 SSG हिंगते गठन करिले माने। तारपिछते गाँवे गाँवे मार्केट सेट 2-3टा माने SSG लग खाय एटा माने किबा हाटर निचिना खुलिले एटु आमार बाजार बुली। सो सेंट्रली ए फेडरेशन तो मिली एटा सेंट्रल मातृ आमार बाजार बुली এটা মানে অনুষ্ঠান তো এস্টাবলিশ হল তাতে এটা অফিচিয়েল এটা ঘৰ হল তার মাতৃ আমার বাজার বুলি তার মার্কেটিংৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং वगैरह যে এনেকে হোৱা এটা একচুয়ালি মোৰ কিবা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এটো অনুষ্ঠান চলাই আৰু সোসাইটি একৰ আন্ডাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হৈছে আৰু গুটেইটো এটো যিমান ইয়াত মানে এক্টিভিটিজ হৈ আছে গুটেইখিনি মই নিজে চলাও এটো। I will only say that this work is to be done by the local youth. The moment outside leadership comes in, leaders should be ready to withdraw after training the local youth, because a local leader is more sustainable than somebody going from outside and becoming leader in any community. That's what I believe. If the leader is created locally, nothing like it. अभी जो सिस्टम जो आ गया है कि अभी जो गवर्निंग बॉडी जो है वही सर्वा है। अब एक ये था कि पहले गवर्निंग थी, इसीलिए थोड़ा चेंज लाना भी पड़ा। पहले जो गवर्निंग बॉडी के जो लोग थे उसको काफ़ी उनको स्वतंत्र दिया गया था कि सब कुछ मतलब उनका इतना विजन था, उनका इतना मतलब स्ट्रॉन्ग एक मतलब विजन था, तो सबको विश्वास था, इसलिए गुरुजी का ऊपर में ही सब ये था। लेकिन जब बहुत ऊंचे पद के लोग भी मतलब कमेटियाँ में थे, जैसे कि माने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग मतलब हमारे गवर्निंग बॉडी में थे। उसके बाद में तो कुछ लोग माने गुजर भी गए और कुछ बाद में गुरुजी के बाद में फिर हम थोड़ा सा रिशाबुल भी करना पड़ा, क्योंकि लोकली हमारे भी जो अपनी जो क्षमता है उस क्षमता को लेकर के हमें थोड़ा सा गवर्निंग बॉडी को भी रिशाबल करना पड़ा। लोकली जो जितने हम इजीली मतलब उनके साथ में एक्सेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से चैलेंज तो काफ़ी रहा। लेकिन अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं कि चैलेंज को हमने संपूर्ण पार कर दिया, अभी भी हमारे ऊपर में काफ़ी चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अभी रविंद्रनाथ जी ने शुरू किया है, उन्होंने डिसीजन लिया, बाद में जाके हम लोग फिर
एक साथ में 2-4 आदमी बैठ के कम्युनिटी करके डिसीजन लेना शुरू किया है। इसका बाद में फिर हम लोग का सेकंड ग्रुप एक तैयार हो रहा है, जो हम लोग का पीछे में वो लोग करेगा। अभी धीरे धीरे हम लोग का भी ये डाल होते जा रहा है ना, जितना उम्र हो रहा है हम लोग का डाल हो जा रहा है, काम के लिए हम लोग का इतना अभी ये नहीं है। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन हो रहा है, MSW लड़का लोग आ रहा है बाहर से, तो ये लोकल भी MSW लड़का लोग निकल रहा है, तो धीरे धीरे ये लोग भी कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं वो उसके बारे में वो लोग सीख रहा है। और ये सब मैनेजमेंट के लिए, ये सब रनिंग के लिए हाँ जो चाहिए वो सब भी वो लोग सीख रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे करके अभी मुझे लगता है कि ये तो बहुत आगे तक चलेगा, हम रहे या न रहे। इस संस्था में 200-300 लोग पेड वॉलंटियर हुआ करता था, लेकिन सब एक समय हर एक ही साथ नहीं होता है। कुछ रिसोर्सेज के कारण ये थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज RBC को चाहिए, कि ऑलरेडी जो चीज़ शुरुआत होना था वो चीज़ फाउंडेशन बन गया है। प्राथमिक जो सोच था कि हर एक गांव से अच्छे कैडर निकल के आना, अच्छे मतलब एक सोच से लीडर बन के अपने अंचल को विकास के लिए, अपने गांव को लीडरशिप देने के लिए जो सोच था, तो सारा सोच भले ही कंप्लीट नहीं हुआ है और सारे आगे चलना है, लेकिन इसका और हमें भी इसको और स्किल अप करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए और बहुत सारे कुछ करने हैं। अभी आज का डेट में जितने भी हम यहाँ हैं सारे हम इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, हम भी कोई गांव से हैं, हम उन्हीं के साथ में आके सीखें काम कि NGO क्या होता है, NGO का मतलब सोच क्या है। One thing is very sure, this is a problem of Assam and the solution lies in their hand and leadership should be in their hand, and it will take time but it will happen.